गया, ये अबीमेलेक राजा के बारे में कहा गया। अबीमेलेक एक राजा बनाया गया है। परमेश्वर के लोगों ने अपने ऊपर अबीमेलेक नाम के व्यक्ति को खुद ब खुद राजा बनाया। कैसे बनाया? सुनिए, ध्यान से सुनिए। अबीमेलेक को राजा बनाया परमेश्वर के लोगों ने। अब मालूम है, जब इसको राजा बनाया तो यहाँ पर एक योताम नाम का एक व्यक्ति है और वो एक गिरिजीम नामक एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है और परमेश्वर के लोगों को क्या बोलता है? एक दुष्टांत सुनाता है, यानी क्या, एक उदाहरण के अंदर बात करता है, एक उदाहरण सुनाता है। कहते हैं ना, जैसे हम जब किसी बुराई के खिलाफ कोई जो है, लोग जो है कोई कानून बनाते, कहते हैं अरे जो भी व्यक्ति जो है यहाँ पर ऐसी बातें करेगा उसको क्या है, हम लोग जो है सब मिलकर दंड देंगे। तो फिर कोई बंदा उनमें से भड़क जाता है, अरे ऐसा कानून क्यों, ऐसा कानून क्यों? तो मालूम है, फिर सब लोग कई बार जो है एक उदाहरण देके कहते हैं भाई तू क्यों चिंता कर रहा है? और कुछ लोग कहते हैं भैया चिंता तो करेगा, भड़के को तो सही, चोर की दाढ़ी में तेल का। उदाहरण दे दिया ना। ऐसे यहाँ पर ये भी उदाहरण देके कह रहा है, वृक्षों की उदाहरण दे रहा है। कहता बहुत सारे वृक्ष उन्होंने किसी को अपने ऊपर हाकिम बना लिया, वृक्षों ने, पेड़ों ने अपने ऊपर किसी को हाकिम बना लिया। ठीक है, तो अब मालूम है, हाकिम बनाने के लिए चले, किसी को अपने ऊपर क्या है, वो हाकिम बनाना चाहते हैं, वो किसी को अपने ऊपर राजा बनाने के लिए चले। पहले वो किसके पास जाते हैं? जैतून के पेड़ के पास जाते हैं। सारे पेड़, जैतून का पेड़, कहते तू हमारे ऊपर राजा बन। तो वो कहता है मैं अपनी चिकनाई को छोड़ करके, मेरी चिकनाई से जो है, मालूम है, मनुष्यों को भी आदर मिलता है और परमेश्वर को भी आदर मिलता है। समझते? जैतून का पेड़, उसकी चिकनाई क्या है? जैतून के पेड़ में से जैतून का तेल निकलता है, निकलता ना तेल, चिकना होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो जैतून के पेड़ से जो तेल, जो चिकनाई निकलती है ना, उस तेल को परमेश्वर के भवन में उंडेला जाता था। समझ रहे आप? उसकी वेदी का अभिषेक किया जाता था। उसकी वेदी के जो है ना पाए होते थे, जैसे चारपाई के पाए, वैसे वेदी के भी पाए होते थे, जिनको पावे भी बोल देते हैं ना। तो उन पायों के ऊपर, वेदी के पायों के ऊपर जैतून का तेल देना जाता था, यानी परमेश्वर को सम्मानित किया, उसकी आराधना के लिए इस्तेमाल किया जाता था जैतून का तेल। और फिर जब परमेश्वर के याजकों को याजक पद पर नियुक्त किया जाता था, तो उनका अभिषेक भी जैतून के तेल से किया जाता था। कुप्पी में या जो है हिरण के सींग के अंदर जो है तेल भर लिया जाता था, नबी तेल को भरता था, और परमेश्वर की ओर से जब किसी को याजक या परमेश्वर का सेवक नियुक्त करता था तो उसका अभिषेक करता था। वो इसलिए कह रहा जब वृक्ष जैतून के पेड़ के पास गए, तू हमारे ऊपर राजा बन जा, वो कहता मैं मूर्ख हूं क्या? अपनी चिकनाई को छोड़ के, जिससे परमेश्वर को भी आदर मिलता है, मनुष्यों को भी आदर मिलता है, यानी मनुष्यों का भी तो अभिषेक किया जाता है। कहता है मेरे तेल से मेरा काम यही है, अपनी चिकनाई बना के रखूं, मेरा काम यही है कि मुझ में से तेल निकलता रहे, बस, मेरे को किसी का राज्य नहीं करना। मेरी जो तासीर खुदा ने बनाई है ना, कि तुझ में से जैतून तेल निकलना चाहिए, जैतून का, बस मैं अपनी तासीर पर बना रहूं। ये जो कुदरत मेरी बनाई है ना, उस खुदा ने, वो कुदरत मुझ में कायम रहे। ये नहीं मैं लोगों पर राज्य करता रहूं और मैं ऐसा जैतून का पेड़ जिसमें से तेल ही ना निकले। समझ गए मेरी बात? तो ये व्यक्ति कह रहा है, एक उदाहरण दे रहा है। और फिर जब जैतून के पेड़ ने मना कर दिया पेड़ों को, तो बाकी के पेड़ जो है फिर वो कहां पर गए? अंजीर के पेड़ के पास गए। उसको कहते तो हम पर राजा बन जा। अब अंजीर का पेड़ कहता है मैं मूर्ख हूं, तुम पर राज्य करूं और इधर उधर तुम्हारे साथ डोलता फिरूं। यही बात जैतून के पेड़ ने भी अपनी चिकनाई को छोड़ के तुम्हारे साथ डोलता फिरूं। ये डोलने का शब्द समझते हो आप? जब अय्यूब की किताब पढ़े तो शैतान आया परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर अपने पुत्रों के साथ बैठा हुआ था परमेश्वर की सभा में। परमेश्वर ने कहा शैतान तू कहां से आता है? कहता यही पृथ्वी पर से डोलता डालता आया हूं। तो ये डोलने का काम किसका है? शैतान का है। जैतून का पेड़ कहता है
मेरे को खुदा ने जिस काम के लिए बनाया मैं वही काम में बना रहूंगा। ये डोलने का काम ना तुम्हारे साथ डोलता और राजा बन के, ये शैतान का काम है। मेरे को खुदा के खिलाफ नहीं जाना। अंजीर का पेड़ भी कहता है खुदा ने मेरे को इसलिए बनाया है कि मुझसे मीठे फल निकले, मेरे को मिठास के लिए बनाया। मैं अपनी मिठास को छोड़ के, अपने मीठेपन को छोड़ के तुम्हारे साथ डोलता फिरूं। ये डोलने का काम तो ये शैतान का काम है। ठीक है जी। तो ये डोलने का काम किसका काम है? शैतान का काम है। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उसे कहा क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? अपने मधु को, अपने रस को छोड़ के दाखलता, समझते हैं ना, अंगूरों की बेल। अंगूरों की बेल कहती है, जब अंगूरों की बेल को कहते तू हम पर राज्य कर, वो कहती है मैं मूर्ख हूं क्या? अपने मधु को, अपने मीठे रस को छोड़ के, दाख रस को छोड़ के मैं राजा बनने निकल पड़ूं और तुम्हारे साथ डोलते फिरूं? नहीं, मेरी कुदरत यही है कि मुझ में से सदा दाखरस उमड़ता रहे, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद मिलता है। ऐसे परमेश्वर के भवन में जब जाते थे सबसे अहम होता था दाखरस। दाखरस चढ़ाया जाता था, ठीक है, दाखरस चढ़ाया जाता था। परमेश्वर को दाखरस चढ़ाना अच्छा भाता है, मीठा दाखरस। वो कहता मैंने तुम्हें ये आशीष दी है, तुम्हारे देश में अंगूर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। दाखरस जिंदगी को दर्शाता है, जिंदगी को। यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक मैं आ नहीं जाता अंगूरों का रस लेना, उसे मेरी यादगारी के अंदर, मेरा लहू समझ करके मेरी यादगारी के अंदर लिया करना जब भी तुम इकट्ठा होते, और ये रोटी लेना। यानी लाइफ, दाखरस यीशु के लहू को दर्शाता है। वचन में क्या कहा गया? लहू को मत खाना, बिना लहू के मांस को खाना, क्योंकि लहू में जीवन है। लहू यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, दाखरस यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। खाने का मतलब उसकी बेकदरी मत करो, यीशु के लहू की बेकदरी मत करो उसकी। वो छुटकारे का लहू की ओर इशारा करता है। तो ये कुछ चिन्ह बताए गए हैं क्यों मना किया गया कि भाई तुम लहू के साथ मांस मत खाना। यानी फिर लोग सोचेंगे कि भाई क्यों मना किया गया लहू के साथ मांस नहीं खाना। एक जगह तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा लहू खाने की वस्तु है, मेरा मांस खाने की वस्तु है, जो मेरा लहू और मांस नहीं खाता उसमें जीवन नहीं है। लेकिन एक जगह पर कहा जा रहा है कि तुम जब कोई भी मांस खाते हो तो लहू के साथ मत खाना। ये मालूम है क्यों कहा गया? ताकि लोगों के दिमाग के अंदर सवाल उठे, क्वेश्चन, कि क्यों हमारे परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को मना किया कि यहां पर तुम लहू मत खाना, जानवर को बिना लहू के खाना। जब हमारे अंदर सवाल उठेगा तब हम जानेंगे उसके जवाब के रूप के अंदर यीशु का लहू एक दिन आएगा, हमारे लिए बहेगा और उससे हमारा उद्धार होगा। अगर हम ये सवाल ही ना उठेगा तो कौन यीशु के लहू के बारे में जानेगा? कोई नहीं जानेगा। तो ये सब एक चीजें इसलिए की गई कि लोग सवाल करें, परमेश्वर के लोग, और फिर उन्हें पता चले कि एक दिन यीशु का लहू बहेगा। दूसरी चीज, लहू वैसे भी खाने से जो है परमेश्वर हमें बीमारियों से बचाना चाहता है कि अगर तुम लहू खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो यहां दाखरस क्या बोलता है? दाखरस परमेश्वर के भवन में इसलिए लाया जाता है, यीशु के लहू की गवाही हो जाती है। एक दिन यीशु का लहू जो हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहाएगा, ठीक है ना। इसलिए यीशु के लहू का एक चिन्ह बन जाता है। वो चिन्ह जब दाखरस के रूप में परमेश्वर के भवन में आता है तब क्या होता है जी? परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर आनंदित होता है।
और मनुष्य भी जब इस दाखरस को पीते हैं उनको भी आनंद मिलता है। तो दाखलता कहती है कि मेरी कुदरत यही है, मैं यही बताऊं, यीशु मसीह के लहू का चिन्ह बन जाऊं और परमेश्वर को भाऊं, यही मेरी कुदरत है। और मैं अपने इस मीठेपन को नहीं छोड़ सकता, मुझे राजा नहीं बनना किसी के ऊपर। तब ये पेड़ कहां पर गए? तब ये पेड़ गए झड़बेरी के पास। झड़बेरी समझते हो? जंगली पेड़, जंगली जिससे कोई फल नहीं होता, जिसको कोई पसंद नहीं करता, समझ रहे हो? झड़बेरी एक जंगली दरख्त के पास गए, तू हम पे राज्य कर। अब जंगली दरख्त जिसमें कोई फल नहीं है, जंगली सारी, उसने अपनी कुदरत ही खो दी है। परमेश्वर ने उसको किसी न किसी मकसद के लिए लगाया, लेकिन वो किसी को कुछ सुख नहीं देता। झड़बेरी छाया भी नहीं देती। कुछ जंगली वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको, जो जंगल में कोई फल तो नहीं आता, लेकिन फिर भी दूसरों को छाया तो देते हैं, जानवरों को छाया तो देते हैं। देते कि नहीं देते? कुछ छाया नहीं देते तो किसी के चारे के काम आ जाते हैं। कुछ चारा भी नहीं बनते, कड़वे होते हैं तो औषधि के रूप में काम आ जाते हैं। लेकिन झड़बेरी किसी भी काम नहीं आती। ये ऐसा पौधा, ऐसा पेड़ है, बनाया इसे परमेश्वर ने किसी न किसी मकसद के लिए, लेकिन ये एक ऐसे वक्त में आ जाता है कि ये बिल्कुल जब किसी काम का नहीं रहता तो इसको झड़बेरी बोला जाता है ना? झड़बेरी ये किसी काम की नहीं। तो झड़बेरी के पास गए जो किसी काम की नहीं है, जिसने अपनी कुदरत छोड़ दी, सब बेकार, किसी को कोई फायदा नहीं है। उसने बोला अरे फायदा नहीं तो ना सही, मैं राज्य करूंगी तुम पे। ठीक है, मैं राज्य करूंगी, अगर तुम सच्चाई से आए तो मैं राज्य करूंगी, लेकिन याद रखो अगर मेरी गुलामी छोड़ी तो मेरे बीच में से ऐसी आग निकलेगी तुम्हें भस्म कर देगी। तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबनोन के देवदारों में भस्म हो जाएंगे। मेरी छाया, यहां समझ रहे इसका मतलब क्या है? कि तुम मेरे गुलाम बनो, और फिर जब मेरे गुलाम बनते हो तो मैं अपनी गुलामी से आजाद नहीं करूंगा तुम्हें, ये तो आग निकलेगी। फिर सोच समझ के आओ, राजा बना रहे मुझे, क्योंकि मेरी फितरत ही है, मैं शरारती हूं, मेरी फितरत ही ऐसी है। तो झड़बेरी के पास जाते हैं। ये जो व्यक्ति जो है ना, योताम, क्यों परमेश्वर के लोगों को ये दुष्टांत, ये उदाहरण दे रहा है? अबीमेलेक को राजा बनाया। ये जो योताम है, योताम का भाई है ये अबीमेलेक, योताम के भाई को जो है बना दिया राजा, मालूम है? अब ये योताम क्या कहता है? योताम कहता है कि तुमने यरूब्बाल के घराने से भलाई की। यरूब्बाल जो है गिदोन को कहते हैं, गिदोन समझते हैं, जिसे गिडियन, और गिडियन की जो फ्री वाली बाइबल जो है, छोटे छोटा नया नियम बांटा जाता ना फ्री में, देते ना नीली नीली किताबें नए नियम की, है ना, छोटी छोटी। इस बच्चे को ना गोद में उठा लो, सबका ध्यान जो है आकर्षित करता है, क्योंकि सबका ध्यान बच्चे की ओर जा रहा है, ये जो वचन है उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो जो गिडियन की छोटी छोटी जो नए नियम की होती है ना, नीली नीली किताब फ्री में बांटी जाती है ना, नया नियम, वो गिदोन के नाम पर है। गिदोन हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में गिडियन कहते हैं, ठीक है? गिदोन एक बड़ा अच्छा परमेश्वर का सेवक था। अब गिदोन को यरूब्बाल भी कहा जाता है। अब गिदोन के जो है यरूब्बाल के 70 बेटे थे, उसकी पत्नी से 70 बेटे थे, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन एक रखेल भी थी। रखेल समझते हैं ना, जो पत्नी नहीं होती, उसका भी एक बेटा था जिसका नाम अबीमेलेक है, अबीमेलेक। अब परमेश्वर के लोगों ने क्या किया, यहां पर यहोशू के मरने के बाद अब गिदोन, जिसे यरूब्बाल कहा जाता है, वो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर के लोगों में राजा नहीं था, पहले कोई राजा नहीं था, लेकिन मालूम है ये जो अबीमेलेक है, ये कहता कि मैं राजा बनूंगा, और ये राजा बन गया, और परमेश्वर के लोगों ने इसको अपनी खुशी से राजा बना लिया। और ये योताम का भाई है, गिदोन या यरूब्बाल जिसे कहा जाता है, उसका बेटा है। और यरूब्बाल जो गिदोन कहलाता है, जो गिडियन कहलाता है, उसके 70 बेटे थे उसकी पत्नियों के। लेकिन ये जो अबीमेलेक है, ये जो झड़बेरी है, झड़बेरी उसे बोला जाता है, वो
रखेल का बेटा। और ये जो जैतून है ना, अंजीर है और दाखलता है, ये गिडियोन के पत्नी के बेटे हैं, पत्नी के बच्चे हैं। इनको जाकर के बोलते हैं जैतून, अंजीर, दाखलता तुम राजा बनो। वो कहते परमेश्वर ने हमें राजा बनने के लिए नहीं अपनी प्रजा बनाया, हमारा राजा परमेश्वर है, परमेश्वर के सिवा कोई राजा नहीं बन सकता। ये वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर के सिवा कोई भी राजा नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने बोला हमारी कुदरत इतनी है कि हमारी चिकनाई बनी रहे। उन्होंने इतना ही बोला कि हम में अंजीर के मीठे फल लगे और हमारी मिठास बनी रहे। दाखलता ने इतना ही बोला कि मुझ में से दाख रस निकलता रहे। हमें राजा नहीं बनना, क्योंकि हमारा राजा ऑलरेडी है, यहोवा परमेश्वर, उसका पुत्र खुदावंद यीशु मसीह हमारा राजा है। हमें राजा बनके उसकी बराबरी नहीं करनी है। तो ये जो रखेल का बेटा है, इसे परवाह नहीं है, वो कहता है मैं राजा बनूंगा परमेश्वर के समान। और परमेश्वर के लोगों ने उसे राजा कबूल कर लिया। तो इसलिए ये उदाहरण दी गई। देखिए ये वो समय है जब ये लोग मूसा की अगुवाई और यहोशू की अगुवाई में जंगल से निकल करके दूध और शहद के नदियों के देश में आ गए हैं। और अब यहाँ पर अबीमेलेक ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। राजा नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका चौथा अध्याय आप पढ़िएगा, उसकी 16वीं आयत से पढ़ते जाइएगा। उत्पत्ति की किताब उसका चौथा अध्याय उसकी 16वीं आयत से, जो कैन था उसने क्या किया, अपने आप को राजा बनाया। हाबिल राजा नहीं बनना चाहता था, इसलिए से मार दिया गया। कैन के बाद उसका बेटा हनोक आया, हनोक के नाम पर एक नगर बसाया गया, उसे राजगद्दी पर बिठाया गया। ठीक है जी, तो उसे जो है राजगद्दी के ऊपर बिठाया गया। फिर उसके बाद लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, आदा और सिल्ला। ठीक है, और कैन के वंश में से जो निकले थे ना, वो तीर, तलवार, तीखे हथियार बनाने वाले, नगरों को बसा करके उनके ऊपर अधिकार करने वाले, ये इसके वंशज थे। लेकिन फिर उसके बाद आदम को एक और बेटा दिया, शेत। एक और बेटा दिया गया, शेत। शेत से जो औलाद पैदा हुई उसका नाम था एनोश। और एनोश के दिनों के अंदर लोग यहोवा से प्रार्थना करने वाले बन गए। ये देखिए 25वीं आयत से हम पढ़ें, उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय 25वीं आयत। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने हमारे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जो कैन का वंश है वो प्रार्थना नहीं करना सिखाता, वो कहता राज्य करो, खुद परमेश्वर बन जाओ, राजा बन जाओ। लेकिन आदम से जो फिर बच्चा पैदा हुआ हाबिल के जैसा ईमानदार शेत, उसका वंश क्या सिखाता है कि यहोवा से प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, राज्य मत करो। राज्य वही करता है, जहां रखा है उसने वहीं पर रहो। ठीक है ना, जहां पर रखा है वहीं पर रहो, बस उसकी इबादत करो। जिस हाल में भी हो उस खुदा की इबादत करो, उसके हुक्मों पे चलो, उसके वचनों पे चलो, उसकी आज्ञाकारिता में रहो। फिर नूह के दिनों के अंदर क्या हुआ, जल प्रलय आई, ये सब खत्म हो गए। नूह के दिनों के अंदर नूह के 3 बच्चे शेम, हाम और येपेत। शेम, हाम और येपेत। येपेत और हाम से कुछ जो है वंश निकले और उन्हीं वंशजों के नाम पर जो है देश बन गए। जैसे उसका एक बेटा मिस्र था, एक बेटा उसका कनान था, एक उसका बेटा जो है फिलिस्तीनी था। ठीक है, एक बेटा उसका कूश था। अब मैं बताऊं इनके नाम। मिस्र जो बेटा था उसके नाम पर मिस्र देश है। कूश जो बेटा है वो अफ्रीका का जो इलाका है, मिस्र और अफ्रीका के साथ का जो इलाका है, ये वो इलाका है। कूशी लोग रहते हैं, आज भी रहते हैं। कनान का जो इलाका है जहां पर इजराइल है। फिलिस्तीन का इलाका जो फिलिस्तीनियों का इलाका है
जो आज भी इजरायलियों के साथ लड़ते रहते हैं। अरब का इलाका है जो आज भी इजरायलियों के साथ लड़ते रहते हैं। इस तरह से ये जातियां जहां जहां गई इनके नाम पर देश बन गए। फिर ये जातियां पश्चिम की ओर गई, इसके बच्चे, नूह के बच्चे, तो यूरोप के देश बने, इंग्लैंड, अफ्रीका, रोम, पेरिस, ये वो दुनिया भर के देश जो है हाम और येपेत के बच्चों के नाम पर वो देश बने। अब शेम जो है, शेम के वंश के नाम पर कोई देश नहीं है। समझ गए? आगे भी फिर वही कहानी है जैसे कैन और हाबिल की थी। फिर दो बच्चों का वंश जो है, राज्य करो राज्य करो। एक बच्चे का वंश है खुदा में बने रहो, खुदा में बने रहो। शेम का वंश है राज्य नहीं, खुदा में बने रहो, हमारा राजा खुदा है। और शेम के वंश में से ही 13 निकला। 13 में से कौन निकला? अब्राहम। अब्राहम निकला। अब्राहम में से यीशु मसीह आया। दुआ का वंश, खुदा की इबादत का वंश, अब्राहम में से ही आया दाऊद। दाऊद के घराने में से यीशु मसीह। परमेश्वर ने भी देखो शेम के वंश को चुना, उसके वंश में से आना चाहा दुनिया के अंदर। येपेत और हाम के वंश को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये राजा बनने वाले। आज उसके बाद दुनिया भर के जितने राजा हुए सब इन्हीं के वंशजों में से थे। बाइबल बताती है कि राजा की जरूरत नहीं थी, राजा की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसानों ने राजा खुद बनाए। सैमुअल के दिनों के अंदर भी सैमुअल से कहते हमें राजा चाहिए। खुदा ने बोला मुझे अफसोस है, मेरे लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे अपना राजा नहीं समझते, उन्हें एक दुनियावी राजा चाहिए, जा दे दे उन्हें राजा। और शाऊल को राजा बनाया गया। ठीक है जी। तो इसलिए आज भी इजराइल जो है, इजराइल मुल्क दिया लेकिन राजा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को राजा मानते हैं, परमेश्वर को राजा मानते हैं। और उस राजा की राजधानी यरूशलेम है, जहां पर वो यीशु मसीह उतरेगा, दुनिया का न्याय करने के लिए आएगा। वहां से वो सारी जातियों को अपने पास खींचेगा न्याय के दिन, और अपना न्याय का सिंहासन लगाएगा और सब कौमों का न्याय करेगा, वो सब कौमों का न्याय करेगा। तो राजा की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने राजा चाहा। और थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करके फिर से जुड़ो। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं डिस्कनेक्ट करके फिर से जुड़ो। जी, तो उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय, और उसकी जो है मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ एक आयत, छठी आयत से पढ़ता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 10वां अध्याय, उसकी छठी आयत। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सवता, रामा, सबूत का हुए, और रमा के पुत्र शबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। निम्रोद पृथ्वी पे पहला वीर, वो ऐसा वीर योद्धा था। फिर से राजाओं का वंश शुरू हुआ जल प्रलय के बाद। कैन का वंश खत्म कर दिया था, राजाओं का वंश खत्म किया परमेश्वर। फिर निम्रोद जो था वो हाम, नूह के 3 बेटे शेम, हाम, येपेत, हाम के वंश में से निकला निम्रोद, जो बड़ा शूरवीर था, और उसने अपने आप को राजा बनाया। वो राजा बना निम्रोद। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ, देखो राज्य लिखा हुआ है, उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, अरेक, अक्कद और कलने से हुआ। यानी ईरान, इराक से उसने शुरुआत की अपने राज्य की। उस देश से वो निकलकर अशूर को गया, और नीनवे, रहबोतीर, ये सब उसने अपने कंट्रोल में किया, जहां का राजा बना। नीनवे और काले के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहबी, ये सब जो है उसने जो है राजा बना, और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी के ऊपर अपना कब्जा किया, और वो पूरी दुनिया का राजा बना, निम्रोद। अब निम्रोद जो है
निम्रोद ने एक औरत से शादी की। निम्रोद ने, आपको पता है, धर्म, जिसे आप धर्म बोलते हैं ना, रिलीजन, धर्म, ये धर्म आया कहां से? पहले धर्म नहीं था, पहले सिर्फ यही था, परमेश्वर पे विश्वास कर, उसके ताबे रह, उसकी आज्ञाओं का। ये धर्म कहां से आया पता है? धर्म बनाया निम्रोद ने। ये धर्म का जो ढांचा है ना, सिस्टम, निम्रोद लेके आया। उसने, वो पहला व्यक्ति था जिसने पृथ्वी के ऊपर उन दिनों के अंदर जल प्रलय के बाद मंदिर की शुरुआत की। मंदिर बनाया और उसने अपनी पत्नी की मूर्त बनवाई और उसको देवी घोषित किया। देवी, जिसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर उसके अलग अलग, अश्तोरेत देवी, अशेरा की मूर्त, कहते हैं ना, अशेरा की मूर्तें गिरवाती थी सारी की सारी दाऊद ने, योशिया ने, परमेश्वर के नबियों ने गिरवाई। अशेरा, अश्तोरेत देवी, तो कई तरह की देवियों के नाम से उसको बुलाया जाता है। हर देश में इस देवी का नाम बदल जाता है। हर देश के अंदर इस देवी का नाम क्या है? बदल जाता है। इसे कई रूपों के अंदर दिखाया जाता है। इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो उसने अपनी पत्नी की पूजा करवाई, बोला ये देवी है, ये देवलोक से आई है, ये देवलोक से आई है, और एक देवी के साथ, एक स्वर्गीय अप्सरा के साथ मैंने शादी की है। और लोगों ने उसकी पूजा की और उसने याजक बनाए, पंडित अपॉइंट करवाए, और इस तरह से जो है, वो जो मंदिर है, जहां जहां उसका राज्य था, सब जगह ये सिस्टम बनाया और इस तरह से कहा कि यही धर्म है, इस स्वर्ग की रानी की पूजा, यही धर्म है। धर्म कहां से आया? धार्मिक कर्मकांड शुरू किए गए, याजक पंडित बिठाए गए, वो यज्ञ करना सिखाया गया उनको, तुम ऐसे ऐसे यज्ञ करो, लोग आओ, माथा टेको, पैसा चढ़ाओ। तब से ये सिस्टम चला 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 सारी दुनिया के अंदर धर्म आ गया। आज कर्म कांडों में फंसे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार बिल्कुल भी नहीं है। प्यार हो ना हो, सवा रुपए का प्रसाद चढ़ाना जरूरी है भाई। एक लाचार गरीब है, उसके घर में रोटी हो ना हो, हम सरकारी नौकर लगे हुए, हमारे घर के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन मंदिर में जाके दशमांश देना, उसको रोटी नहीं पूछना। पड़ोसी के घर में चूल्हा जले ना जले, हमने तो आज अपने घर में प्रेयर मीटिंग की है, पूरी कलीसिया को बुलाया है, पादरी साहब को भी जो है अंगूठी पहना दी है, खुश है ना। नहीं तो एक नया कॉम दे दिया, एक नया भाई साहब खुश, मेम साहब को भी एक सूट दे दिया, बच्चों को भी दे दिया, और कलीसिया के लोगों को खूब अच्छा खाना खिला दिया। सिस्टम क्या पता है? बस कर्म कांड करते रहो, रीति रिवाज, रस्म रिवाज पूरे करते रहो, धर्म को फॉलो करते रहो, प्यार मत रखो, नफरत करते रहो, चुगली करते रहो, बुराई करते रहो। आज ये चीज है। तनख्वाह थोड़ी है, कोई बात नहीं, रिश्वत ले लो, बेईमानी कर लो, ठगी मार लो, और फिर जाकर के एक छोटा सा हिस्सा जाकर परमेश्वर के घर में चढ़ा दो। यही है धर्म, कर्मकांड। ये सिस्टम निम्रोद ने शुरू कर दिया। एक दूसरे की बीवियों का इज्जत जो है बेआबरू ने कर दो, और यहां पर आकर के खूब चढ़ावा चढ़ाओ और अश्तोरेत देवी के आगे गीत भजन गाओ। निम्रोद के राज्य में यही होता था, जिसको जिसकी बीवी अच्छी लगती, कोई कायदा कानून नहीं, चलो जी छीन ली। बुरे काम करते रहो, यहां पे आके माथा टेकते रहो, पूजा पाठ करते रहो, अपने घर भी यज्ञ करवाओ। यही था, आज भी यही है। वेश्या खाने लाइसेंस मिले हुए हैं, चल रहे हैं, कोठे चलते हैं, सरेआम जो है ये सब चीजें जो है चलती हैं, है कि नहीं? कानून है, बच्चों को कानून है, 2 बच्चे पार्क में बैठे नहीं होने चाहिए, जवान बच्चे,
उनको फौरन जो है पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, माँ बाप को बुलाएगी। यही शिक्षा दी है। बेटा मोबाइल दिया हो ना, अच्छे से देखो ना, गंदी पिक्चरें तुम्हारे लिए पूरे लाइसेंस के साथ छोड़ रखी हैं, बस टिक करो, साइट खोलो। वहां नहीं दिखता सरकार को, वहां तो खुद ही चालू किया हुआ है नंगा नाच, जवान बच्चों को बिगाड़ने के लिए। पार्क में बैठे पकड़े गए, थाने में ले गए। बहुत फिक्र है ना समाज की, बहुत फिक्र है समाज की, समाज के ठेकेदारों को। माँ बाप को भी बुलाते हैं, जलील करते हैं, दोनों के माँ बाप को बुलाते हैं। फिर ऐसे नहीं जाएंगे, फीस भरो दोनों तरफ से, थोड़ी सी फीस लड़की वाले भरते हैं थाने के अंदर, थोड़ी सी लड़के वाले भरते हैं, फिर लेके आते हैं बच्चों को मारते। अरे यही दिन के लिए पैदा किया था, नाक कटवा दी, ये हो गया वो हो गया। देखो क्या बोलते हैं समाज के ठेकेदार। और उन्हीं समाज के ठेकेदारों ने सरेआम यहाँ पर नंगा नाच शुरू किया हुआ। खोलो जरा इंटरनेट, मैं तो देखता हूँ कई बार बाइबल खोलो कुछ और ही आ जाता है, ऐड ही आ जाती है गंदी सी। मतलब इतना इन्होंने बदतमीजी कर रखी है कि आप कोई धार्मिक किताब भी खोलोगे, उसको आपको खोलना है तो पहले हमारा जो है ये नंगा ऐड देखना पड़ेगा। उस पर एक निशान आता रहेगा, क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर, नहीं तो चलेगा ही नहीं, फोन ही नहीं खुलता आगे, क्लिक करते कुछ और दिखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और उसके बाद मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ, खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो, ठीक है ना। वहां से निकलते ही तुम्हारे लिए गोटे है, तुम्हारे फोन के अंदर भी है, सब जगह है, एंजॉय करो लाइफ। तो ये तमाशा बना रखा है सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए, कोई ड्रामा जो है शुरू किया हुआ इंसान ने, ठीक है जी। वही चीज निम्रोद ने शुरू कर रखी थी। बस इसको कहते हैं धर्म। ऐसे धर्म लाए थे इस तरह से कि धर्म के कर्म कांडों में फंसे रहो, खुदा के रास्ते को छोड़ दो, अपने हिसाब से चलो, परमेश्वर के रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं। कोई चल रहा अपनी मर्जी से, ठीक है, नहीं चल रहा उसकी मर्जी है, ठीक है जी। तो इसलिए राजा बाजा परमेश्वर नहीं कहता, ये लोग राजा बने और इसने ये सब कुछ किया। और मैं थोड़ा सा आपको और बता के जो है इसको खत्म करता हूं कि अब ये जो निम्रोद राजा बना, इसने अपनी पत्नी को जो है स्वर्ग की रानी बनाया और इनके एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम तैमूज रखा गया। और मालूम है तैमूज के नाम पर फिर एक त्योहार बनाया जाता था, और वो त्योहार जो था, उस त्योहार पर क्या लोग एक दूसरे को अंडे दिया करते थे, लोग एक दूसरे को ब्रेड दिया करते थे, मीठी रोटी दिया करते थे। और पता है आजकल ईस्टर जब आता है, हमारा ईस्टर पे हमारे लोग भी, आपके तो इधर नहीं है लेकिन बड़े बड़े शहरों में यही होता है, धड़ाधड़ व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं अंडों की फोटो, और जो बंद होता है ना मीठा बंद, उसकी फोटो भेजते, लिखते ऊपर लिखा था हैप्पी ईस्टर। इतना पता ही नहीं ये चला कहां से है। बाइबल निकालो मेरे साथ, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब उसका 7वां अध्याय, उसके अंदर क्या लिखा है? यिर्मयाह की किताब उसका 7वां अध्याय, मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ, उसकी 16वीं आयत से क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह की किताब 7वां अध्याय 16वीं आयत, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते हैं, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं। ये स्वर्ग की रानी वही है, निम्रोद की पत्नी। बाल बच्चे लकड़ियां बिटोरते हैं, बाप आग सुलगाते हैं और उनकी औरतें आटा गूंथती हैं कि स्वर्ग की रानी को रोटियां चढ़ाएं। ये काम परमेश्वर के लोग करते हैं, ये इजरायली लोग करने लगे थे। तैमूज के नाम का त्योहार मनाया जाता था कनान मुल्क के अंदर। यहां पर ये भी लोग जब जाकर के बस गए, परमेश्वर ने बोला इनके त्योहारों को मत मनाना, इनके जैसे काम मत करना। इन्होंने भी तैमूज के लिए रोटियां बनानी, तैमूज का त्योहार मनाते थे ये लोग, ठीक है। अंडे भेजा करते थे, मीठी रोटी भेजा करते। आज हम लोग भी इस तरह मनाते, वही चीज कर रहे हैं। परमेश्वर की प्रजा उस दिन भी बिगड़ी थी, परमेश्वर की प्रजा आज भी बिगड़ी हुई है, बिगड़ गई और बताने वाला कोई नहीं।
अगुए भी चलते हैं और कलीसिया भी चलती है, धड़ाधड़ मैसेज, अंडा और ब्रेड। और पूछो तो क्या, ये तो लाइफ का एक प्रतीक है, जीवन का चिन्ह है। आया कहां से? इसका यिर्मयाह की किताब, उसका 44वां अध्याय 17 पढ़ता हूं। यिर्मयाह की किताब 44वां अध्याय 17 अध्याय। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे। ये स्वर्ग की रानी कौन है? निम्रोद की पत्नी है ना, तैमूस की मां। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते आए हैं। स्वर्ग की रानी को धूप जलाएंगे। अब 25वीं आयत से पढ़ता हूं मैं, यिर्मयाह की किताब, उसका 44वां अध्याय 25 में। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और ये कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नतें मानी है उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुमने अपने हाथों से ऐसा किया, इसलिए अब तुम अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी ये ना कहने पाएगा, प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। खुदा गुस्से में स्वर्ग की रानी के लिए काम किया। आज हम स्वर्ग की रानी के लिए नहीं कर रहे, यीशु मसीह के ही लिए कर रहे हैं, अंडा और ब्रेड बेचते हैं। लेकिन व्यवस्था विवरण के अंदर लिखा हुआ, गिनती की किताब में लिखा हुआ है, जब तुम उस देश में जाओ तो तुम ये पूछताछ मत करना कि ये लोग अपने देवताओं की इबादत कैसे करते हैं, कैसे ढंग से करते हैं, और उन ढंगों को हम भी अपने यहोवा के लिए अपनाएं। उन ढंगों को मेरी इबादत के लिए, उन तरीकों को मेरी इबादत के लिए इस्तेमाल मत करना। ऐसा व्यवहार अपने परमेश्वर के साथ मत करना। ये तरीका था निम्रोद की पत्नी के लिए, स्वर्ग की रानी के लिए, उसकी उपासना करते थे वो लोग दुनिया में। वही तरीका परमेश्वर के लोगों ने अब यीशु की इबादत के लिए अपना लिया। क्या ये सही है? ऐसा व्यवहार मत करना, ये लिखा है बाइबल में। तो क्या हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए? कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, वचन के अंदर वचन में लिखा, शुभ अशुभ में मत पड़ना। आज भी हम शुभ और अशुभ करते हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, स्वतंत्रता का जीवन दिया है। मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, स्वतंत्रता का जीवन दिया है। स्वतंत्र पता कौन होता है? स्वतंत्रता क्या है? एक ऐसी लाइफ दी है कि अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे जादू टोना करके मेरे घर में कोई जो है चीज ना भेज दे और मुझे, मेरे परिवार को नुकसान। तुम्हारे ऊपर अब कोई चीज नहीं हावी हो सकती। कोई तुम्हें टोना करके भी दे देना। वचन में क्या लिखा? पौलुस कहता, अगर कोई तेरा पड़ोसी, अगर कोई तेरा जानने वाला प्यार से तुझे कुछ देता है, तू मना मत कर, उसे ले ले, दुआ कर, यकीन के साथ खा ले कि तू स्वतंत्र है। हर जादू टोना, हर खौफ खतर से तू स्वतंत्र है। तुझ पे कोई बंधन नहीं है शैतान का। यीशु मसीह के नाम में तू फ्री है। तुझ पे कोई दुष्ट शक्ति काम नहीं करेगी। पौलुस तो यहां तक कहता है, अगर कोई तुझे मूरत के ऊपर चढ़ा हुआ खिला दे, पढ़ लीजिए किताब में, पढ़ा दूंगा आपको। पहला कुरिन्थियों पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों पढ़ो, रोमियो की किताब पढ़ो। पौलुस यही शिक्षा देता है कलीसिया शुभ अशुभ में अभी भी फंसी हुई थी। पौलुस कहता है, तुझे मूरत पे चढ़ा हुआ भी खिला देगा ना, वो भी तुझे कुछ नुकसान नहीं देगा, क्योंकि तेरे वास्ते मूरत कुछ नहीं है। तेरे लिए अंधकार की शक्तियां और उनकी ताकत कुछ नहीं है। यीशु मसीह के नाम में तू महसूस है। लेकिन अगर तेरा विश्वास कमजोर है, तू सोचता है कि भैया कुछ हो ना जाए, फिर मत खा, फिर तो फंस जाएगा। आज भी हम लोग वहम करते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए।
मैं भी पहले वहम बहुत करता था, लेकिन अब मैं जहां भी जाता हूं कोई दुआ के लिए बुलाता है या कोई मुझे कहता है कि प्यार से कहता है कि हम आपको ये देते हैं, मैं अपने आप को स्वतंत्र जान के खुदा का शुक्र करके रहता हूं। आज तक हमारे ऊपर कोई दुष्टता की शक्ति हावी नहीं हुई, कोई दुष्टता की शक्ति हावी नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अब आप स्वतंत्र हो, घबरा के जीवन मत जियो। घबराता गुलाम है, थे हम गुलाम, लेकिन यीशु मसीह में स्वतंत्र है। यीशु मसीह में हम लोग स्वतंत्र हैं। इसलिए पौलुस यही चीज सिखाता है। लेकिन पौलुस एक बात ये भी कहता है, अगर कोई तुझे मूरत पे चढ़ा हुआ भी खिला देता है तो तू घबरा मत, तू स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई तुझे कहता है कि मैं मूरत की आरती, उसकी आरती उतार रहा हूं और उसके लिए ये कुर्बानी दे रहा हूं, तुझे न्योता दे दूं, आ और खा, तुझे पता है, फिर मत जाके खाना। तरीके को समझो क्या कहती है बाइबल, फिर मत खाना। कि भैया वचन में तो लिखा है मूरत पे भी चढ़ा हुआ, पौलुस ने कहा है कि वचन कह रहा है कि खा ले, कोई बात नहीं, वो अपना जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें बुलाया, हम भी जाते हैं, खाते हैं। जानबूझ के ऐसा मत करना। लेकिन अगर कोई तुझे ऐसे लाके देता है, तेरे घर पे देता है, या कुछ तेरे को गिफ्ट देता है, कुछ देता है, तुझे बताता नहीं, तो ये वहम मत कर, यार पता नहीं कैसा, पता नहीं ये लोग कैसे हैं, पता नहीं क्या करके दे दिया होगा, पता नहीं क्या हो गया होगा। सोच मत, यू आर फ्री। आपका विश्वास जो है यीशु मसीह पर, वो आपको आजाद करता है। तो इसलिए सोचो मत, आजाद होकर के जिंदगी को जियो, खुदा का शुक्र करके एंजॉय करो लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे भैया इस पूजा पाठ को हम कर रहे हैं, अब आओ इसके बीच में आप भी आ जाओ, फिर सोचो कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हम जाकर के शामिल हो, ऐसा नहीं है। पौलुस ये भी कहता है कि परे रहना, जानबूझ के मत जाओ। लेकिन अगर तुम्हें नॉर्मली कोई आके कहता है कि जी हमने ये बनाया या हमारे घर में ये चीज है, तो वहम मत करो। ये है परमेश्वर का जीवन। आज भी वहम में पड़े हुए हैं, आज भी अंडे देते हैं, ब्रेड देते हैं, मैसेज करते हैं हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर, क्या चीज में हम फंसे हुए हैं। हम भी इजरायलियों की तरह ही हैं, इजरायली भी तो वही कर रहे हैं, उनके तरीके अपना रहे। ये शुभ अशुभ किनके तरीके थे?